नाजरीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और याद रखें कि इसके साथ एक घंटी या बेल आइकन बना होगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास आसानी से पहुंचती रहेंगी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बवाज़ बुलंद नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करता हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ मिलकर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिलकर दुरूद पाक को पढ़ना अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और इसके साथ हम सबको कसरत के साथ नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसके बाद नाज़रीन कराम, इस्लामिक पाथ ऑफिशियल चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में एक नए वजीफ़े के साथ हाजिर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का ये वजीफ़ा आपको बहुत पसंद आएगा और इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा किसी के दिल में जायज़ मोहब्बत को पैदा करने का वजीफ़ा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो शख्स भी आपसे मोहब्बत करे। इसके लिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बहुत ही मुजर्रब तरीन वजीफ़ा आपको बताएंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके बाद नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल इस्लामिक पाथ ऑफिशियल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ एक घंटी या बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। और इसके साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। और अपने किसी भी सवाल के जवाब के लिए हमें कमेंट ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के वजीफ़ा की जानिब। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको अपनी इस वीडियो में किसी के दिल में जायज़ मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा बताएंगे। तो अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो किस तरह से आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके दिल में अपनी जायज़ मोहब्बत को पैदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए नाज़रीन, जो शख्स किसी से मोहब्बत करता हो और उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहता हो तो वो शख्स सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस सूरत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रोज़ाना 3 मरतबा पढ़कर लगातार उस शख्स पर दम करता रहे तो इंशाअल्लाह ताला इस सूरत की बरकत के सदके वो शख्स आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। वजीफ़े का तरीका फिर बताता हूँ, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अगर आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए सूरतुल फातिहा को 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़कर उस शख्स पर मुतवातर लगातार दम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वजीफ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद नाज़रीन, वज़ाइफ़ की चंद शराइत और ज़वाबित हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप उन शराइत पर अमल नहीं करते तो आप कभी अपने वजीफ़ा में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करना। नाज़रीन, जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता वो कभी अपने वजीफ़ा में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता।
اس کے بعد رزق حلال کا اہتمام کرنا، کیونکہ حرام رزق عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد برے کاموں سے اجتناب کرنا، کیونکہ برے کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کے تمام وظائف بے اثر رہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، ہر وظیفہ یا عمل کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی وظیفہ میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں، تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی رضا مانیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن بنا ہوگا، اس پر کلک کر کے آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری ویڈیو سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔